तो अब हमारे पास इस टॉपिक के क्या है, लिमिटिंग रिटर्न के टॉपिक के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। 2 ही न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में गिवन है। तो लिमिटिंग रिटर्न क्योंकि बहुत शॉर्ट टॉपिक है तो हम इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद आपकी बुक में लास्ट टॉपिक होगा थ्योरेटिकल यील्ड, प्रैक्टिकल यील्ड वगैरह का, तो उसके भी शायद न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, तो अब हमने लिमिटिंग रिटर्न समझ लिया, लिमिटिंग रिटर्न क्या होता है, एक्सेस रिटर्न क्या होता है, और हमने उन स्टेप्स को भी पढ़ लिया कि हम किस तरह से किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए किसी भी केमिकल रिएक्शन में लिमिटिंग रिटर्न को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमें लिमिटिंग रिटर्न के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल नंबर 1 है बुक में आपके पास, एग्जांपल नंबर 1.15 है 15। आपके पास न्यूमेरिकल क्या है, देखो लिमिटिंग रिटर्न के न्यूमेरिकल्स की पहचान ये होगी कि उसमें एक से ज़्यादा अमाउंट के सब्सटेंसेस के आपके मासेस गिवन होंगे। नॉर्मली हमें जो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं उसमें आपको क्या गिवन होता है, एक सब्सटेंस का मास गिवन होता है ना। लिमिटिंग रिटर्न के न्यूमेरिकल्स की पहचान ये होती है कि उसमें आपको एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के मासेस गिवन होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा कंपाउंड्स के मासेस गिवन होते हैं, रिएक्टेंट्स के। ठीक है, रिएक्टेंट्स के भी, प्रोडक्ट के भी। तो देखो भाई पहला न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास, कंबशन ऑफ इथीन एंड एयर टू फॉर्म CO2 एंड H2O। कह रहे हैं कि इथीन जो हमारे पास गैस है वो एयर में उसका रिएक्शन हो रहा है, तो वो क्या बना रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड H2O का कंबशन रिएक्शन हो रहा है, हमें मिल क्या रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। कह रहे हैं इफ अ मिक्सचर कंटेनिंग 2.8 ग्राम C2H4, अब अगर हमारे पास मिक्सचर में इथीन यानी C2H4 इथीन का फॉर्मूला है, तो अगर हमारे पास मिक्सचर में 2.8 ग्राम इथीन है और 6.4 ग्राम, क्योंकि इथीन का एयर के साथ रिएक्शन हो रहा है ना, यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो अगर हमारे पास 2.8 ग्राम इथीन है और जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है वो 6.4 ग्राम है, और हम इनको इग्नीट कर रहे हैं यानी इनका आपस में रिएक्शन हो रहा है, कंबशन रिएक्शन हो रहा है, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो ये बताइए कि इन दोनों में लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा, एंड डिटरमाइन द मास ऑफ CO2 गैस विल बी फॉर्म। और इस साथ ये भी बताइए कि जो प्रोडक्ट में CO2 बन रही है उसका मास क्या होगा जो वो बनेगी। ठीक है, और कह रहे हैं केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन आपके पास ये रही। तो भाई इक्वेशन हमारे पास क्या है, C2H4 जब एयर से रिएक्शन कर रहा है यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल, दो मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो अब हम उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे जो हमने ऊपर पढ़े थे, ऊपर सीखे, तो उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर से लिमिटिंग रिटर्न को फाइंड आउट करेंगे और अपने डेटा को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलो डेटा बनाते हैं। डेटा में हमारे पास देखो जो जो मासेस गिवन है उनके बारे में लिख दो। तो मास ऑफ किसका गिवन है, इथीन का कितना गिवन है, 2.8 ग्राम। फिर मास किसका गिवन है, ऑक्सीजन का 6.4 ग्राम। ठीक है, और इसके अलावा हमें फाइंड आउट क्या करना है, लिमिटिंग रिएक्टेंट, और इसके अलावा क्या फाइंड आउट करना है, मास ऑफ CO2 गैस। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अब क्योंकि हमने ऊपर ये बात पढ़ी थी कि पहला स्टेप क्या होना चाहिए, इक्वेशन आपकी बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो भाई इक्वेशन देख लो बैलेंस्ड है या नहीं, 2 कार्बन है 2 कार्बन है, बैलेंस्ड है। 4 हाइड्रोजन है, 2 2 4 हाइड्रोजन है, बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन देख लो 3 2 6, और यहाँ देख लो 2 और 2 4 और ये 2 6, तो सारे एलिमेंट्स क्या है, बैलेंस्ड है। तो पहला रूल फॉलो हो गया। अब दूसरा रूल क्या था कि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे हम अमाउंट्स को यूज़ करते हुए, यानी जो भी हमें मासेस गिवन होंगे रिएक्टेंट्स के उनको यूज़ करते हुए हम रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हमें ये बात अच्छी तरह पता है कि मोल्स का फार्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो हमें हमारे रिएक्टेंट्स के मोलर मास भी चाहिए होंगे, तो हम कैलकुलेट करेंगे मोलर मास। तो देखिए भाई C2H4 2 कार्बन है, एक कार्बन का मास कितना होता है 12, तो 12, लेकिन कार्बन कितने हैं 2, तो 12 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाइड्रोजन का मास क्या होता है 1, कितने हैं 4, तो 4 1 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 12 2 24 और प्लस 4 1 4, तो कितना हो गया 28 ग्राम। तो मोलर मास ऑफ C2H4 कितना आ गया 28 ग्राम। सेम कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिए कैलकुलेट कर लो। कार्बन कितना होता है 12, ऑक्सीजन कितना होता है 16, लेकिन कितने लगे हुए यहाँ पे 2 लगे हुए, तो 16 2 32, 2 2 4 3 1 4 यानी 44 ग्राम। तो मोलर मास ऑफ CO2 भी क्या आ गया 44। अब हमारे पास मासेस भी हैं, मोलर मास भी, हम आराम से नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सोल्यूशन करते हैं हम। सबसे पहले हमने क्या करना, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका मालूम करेंगे, C2H4 का। तो देखो मास अपॉन मोलर मास, मास कितना है 2.8 ग्राम, मोलर मास कितना है 28, दोनों को डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया 0.1 मोल्स। किसके आए C2H4 के। अब सेम ये मेथड फॉलो करेंगे CO2 के लिए, सॉरी O2 के लिए जो हमारे पास सेकेंड रिएक्टेंट है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, अब O2 का मास क्या है 6.4 ग्राम। एक ऑक्सीजन का मास क्या होता है 16, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा 32 यानी 32, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0.2 मोल, 0.2 मोल। अब हमने क्या किया, इनके मासेस को यूज़ करते हुए इनके मोल्स निकाल दिए। अब तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है, तीसरे स्टेप में हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर यूनिटरी मेथड अप्लाई करना है मजीद नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो देखिए भाई क्या किया हम लोगों ने, हमने मोल्स कंपैरिजन करना है किसका, रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट का इसलिए कर रहे हैं कि प्रोडक्ट का भी हमें मास फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जिसका फाइंड आउट करना है उसके साथ हम कंपैरिजन करेंगे।
तो भाई देखिए लिमिटिंग न्यूट्रन को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम मोल कंपैरिजन करेंगे, यानी जो मोल हमारे पास आ गए अब हम मोल्स का कंपैरिजन करेंगे किसके साथ, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट साइड पे, पहले एक रिएक्टेंट का प्रोडक्ट साइड पे फिर दूसरे रिएक्टेंट का प्रोडक्ट साइड पे, ठीक है। तो देखो क्योंकि H2O को हमसे पूछा नहीं है तो इसीलिए सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस से पूछा, तो हम इसीलिए कंपैरिजन भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ ही करेंगे, ठीक है। तो देखो अब हमने वही यूनिटरी मेथड अप्लाई करना है जो हमने शुरू से फॉलो किया है। तो देखिए भाई हमें ये बात पता है अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमारे पास C2H4 कितने मोल्स हैं, 1 मोल है, कुछ भी नहीं है तो कितने हैं 1, तो 1 मोल C2H4 कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कर रहा है, 2 मोल्स, ठीक है। तो ये बात हमने यहाँ पर लिखी कि 1 मोल ऑफ C2H4 प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमें कितने के लिए मालूम करना है C2H4 0.1 0.1, तो 0.1 मोल ऑफ C2H4 कितने प्रोड्यूस करेगा, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट वैल्यू हमेशा किस में जाती है, डिवाइड में, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 0.1, तो 2 को 1 से डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 से, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.2 मोल ऑफ CO2, यानी 0.1 मोल इथीन कितने मोल प्रोड्यूस कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, 0.2 मोल, क्योंकि इनका रेशो भी 1:2 का रेशो है, ठीक हो गई बात। अब सेम हमने यही चीज़ करनी है किसके लिए, सेकेंड रिएक्टेंट की प्रोडक्ट के लिए। तो मोल कंपैरिजन ऑफ O2 एंड CO2 अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो देख लो ऑक्सीजन के कितने मोल्स हैं, 3 मोल ऑक्सीजन 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कर रही है, तो हमने इन्हीं मोल रेशो को यूज़ करना है। तो देखो 3 मोल ऑफ O2 प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ CO2, अब हमें कितने के लिए मालूम करना है, 0.2 मोल्स के लिए। तो भाई 0.2 मोल्स ऑफ O2 कितने प्रोड्यूस करेगा, तो 2 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 0.2, तो आंसर क्या आया 0.133 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कि भाई 0.2 मोल ऑफ O2 कितने प्रोड्यूस कर रहा है, 0.133। अब हमने लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स को फाइंड आउट करने का मेथड पढ़ा था कि बल्कि 2 डेफिनेशंस पढ़ी थी कि पहली बात क्या पढ़ी थी कि लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो रिएक्शन में सबसे पहले इस्तेमाल हो जाते हैं, और दूसरी बात क्या पढ़ी थी कि लिमिटिंग न्यूट्रिएंट वो होते हैं जो आपको कम से कम प्रोडक्ट देता है। तो अब देख लो यहाँ पे कंपैरिजन कर लो कि आपको कम प्रोडक्ट कौन दे रहा है, इथीन दे रहा है या कार्बन या ऑक्सीजन दे रहा है। तो देखो भाई इथीन आपको प्रोडक्ट दे रहा है यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे रहा है 0.2 मोल, और जो आपको ऑक्सीजन दे रहा है वो कितना दे रहा है 0.133, तो 0.2 बड़ा है और 0.133 छोटा है, तो इसका मतलब इस रिएक्शन में इस इक्वेशन में हमारे पास लिमिटिंग न्यूट्रिएंट कौन सा है, ऑक्सीजन है, क्योंकि वो आपको कम प्रोडक्ट दे रहा है 0.133, ठीक है। तो हमारा लिमिटिंग न्यूट्रिएंट कौन सा हो गया, हमारा लिमिटिंग न्यूट्रिएंट हुआ O2 ऑक्सीजन। अच्छा अब देखो हमें ये बात पता चली कि हमारे पास लिमिटिंग न्यूट्रिएंट कौन सा है, लिमिटिंग न्यूट्रिएंट हमारे पास ऑक्सीजन है। तो देखो सिंस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस बाय O2 इज लेस, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो इसके जो प्रोड्यूस हो रही है O2 के जरिए वो क्या है, कम है, तो लिमिटिंग न्यूट्रिएंट कौन सा हो गया, हमारा ऑक्सीजन हो गया। तो इन न्यूमेरिकल्स में आपको वर्डिंग्स में भी लिखना है, ठीक है। तो ये वर्डिंग आपको लिखनी है जो मैंने लिखी हुई है, जहाँ जहाँ मैंने वर्डिंग्स लिखी हुई है वो आपको भी लिखनी है, ठीक है। अब हमारे पास क्योंकि हमें डेटा में क्या पूछा हुआ था, मास ऑफ CO2 भी मालूम करना था, तो हम मास ऑफ CO2 निकालेंगे। मोल्स हमारे पास गिवन है और मोल्स हम वो ही यूज़ करेंगे जो हमारे पास लिमिटिंग न्यूट्रिएंट वाले मोल्स होंगे, ठीक है। तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमें प्रोड्यूस करना है, तो अच्छी तरह पता है कि मोल्स का फार्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। अब उनमें जब हमें मास निकालना होगा तो क्या होगा, मोल और मोलर मास मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो देखो मास इज इक्वल्स टू मोल्स इंटू मोलर मास। अब मोल्स क्या थे, मोल्स हम वो यूज़ करेंगे जो हमारे पास लिमिटिंग न्यूट्रिएंट के जरिए आए कार्बन डाइऑक्साइड गैस के, तो वो कितने आए 0.133। मोलर मास हमने CO2 का पीछे कैलकुलेट किया था, क्या होता है 44, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 5.852 ग्राम मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर हो गई बात। तो इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमने लिमिटिंग न्यूट्रिएंट के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। होप्स तो कि आपको हर स्टेप समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1.16 है आपके पास बुक में। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हेन एल्यूमिनियम इज हीटेड विद नाइट्रोजन गैस एट 700 डिग्री सेंटीग्रेड, कि जब एल्यूमिनियम को हीट कर रहे हैं नाइट्रोजन गैस के साथ 700 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, इट गिव्स एल्यूमिनियम नाइट्राइड, तो आपको क्या मिल रहा है प्रोडक्ट, एल्यूमिनियम नाइट्राइड मिल रहा है। अभी आपसे कह रहे हैं इफ 67.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम एंड 140 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस आर अलाउड टू रिएक्ट, कि अगर हम जो हमारे रिएक्टेंट्स है एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन गैस, अगर हम 67.5 ग्राम एल्यूमिनियम लेते हैं और 140 ग्राम नाइट्रोजन लेते हैं और इनका रिएक्शन होता है, तो ये बताइए कि इन दोनों में से रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा, और इसके अलावा ये बताइए कि जो प्रोडक्ट में एल्यूमिनियम नाइट्राइड बन रहा है AlN, वो कितना प्रोड्यूस होगा, उसका मास क्या होगा, और इसके अलावा मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट, और ये भी बताइए कि जो एक्सेस रिएक्टेंट हमारे पास इस रिएक्शन में होगा उसका मास क्या होगा। यानी आपसे 3 चीज़ें पूछी हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट भी पूछा है, प्रोडक्ट का मास भी पूछा है, और एक्सेस रिएक्टेंट का मास भी पूछा है, ठीक है।
सेम वही काम करेंगे, इक्वेशन देख लें, इक्वेशन हमें गिवन है 2Al प्लस N2 दे फॉर्म 2AlN यानी एल्यूमिनियम नाइट्राइड। पहला स्टेप क्या करना है हमें, पहले हम डेटा बनाते हैं फिर हम अपने सॉल्यूशन को देखते हैं, ठीक है। तो भाई डेटा देख लेते हैं। डेटा में क्या है गिवन हमारे पास 67.5, मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना गिवन है 67.5, मास ऑफ नाइट्रोजन गैस कितना गिवन है 140 ग्राम। फाइंड आउट क्या करना है, लिमिटिंग रिएक्टेंट, सेकंड मास ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड और थर्ड मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट। अब अपना सोल्यूशन करते हैं। हमने पहला स्टेप क्या पढ़ा था कि इक्वेशन हमारी बैलेंस होनी चाहिए, तो इक्वेशन क्या है हमारी बैलेंस थी, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है रिएक्टेंट्स के, उनके मास को यूज करते हुए। तो देखिए भाई नंबर ऑफ मोल्स एल्यूमिनियम के निकालेंगे, मास कितना गिवन था 62.5 और मोलर मास हमने कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि ये सिंगल एटम है तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास क्या होता है 27, तो हम एटॉमिक मास यूज करेंगे, ठीक है। ग्राम लगा देंगे तो मोलर मास बन जाएगा। तो देखिए भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम कितने आ गए, 2.5 को डिवाइड करेंगे 27 से तो आंसर आ जाएगा 2.5 मोल्स। अब से हमारे पास N2 है, ये N की नाइट्रोजन की मॉलिक्यूलर फॉर्म है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, एक N कितना होता है 14, तो 2 N कितने हो गए 28, तो 140 को डिवाइड करेंगे 28 से तो आंसर क्या आ गया 5 मोल्स, ठीक है। अब वही अगला स्टेप मोल कंपैरिजन, मोल कंपैरिजन करेंगे किसका, एक रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के साथ फिर दूसरे रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के साथ, क्या फाइंड आउट करने के लिए कि दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। तो देखिए भाई मोल कंपैरिजन ऑफ एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम नाइट्राइड अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। पहली बात, अब हमें ये बात पता थी पीछे हमने जो इक्वेशन में पढ़ी कि 2 मोल एल्यूमिनियम कितने दे रहा था, 2 मोल एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ठीक है। 2 मोल एल्यूमिनियम प्रोड्यूसेस 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ये बात हमें कैसे पता चली, इक्वेशन के जरिए, ठीक है। हमने कितने मोल्स के लिए फाइंड आउट करना है 2.5 मोल्स के लिए। तो भाई 2.5 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम कितने प्रोड्यूस करेगा, तो देखो भाई 2 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2.5, तो 2 से कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया डायरेक्ट 2.5 मोल्स। ये किसके आ गए, एल्यूमिनियम नाइट्राइड के, किसके जरिए, एल्यूमिनियम के जरिए। अब हम अगेन मोल कंपैरिजन करेंगे किसका, एल्यूमिनियम का, किसके साथ, नाइट्रोजन का एल्यूमिनियम नाइट्राइड के साथ, ठीक है। तो देखो अब अकॉर्डिंग टू केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, 1 मोल N2 यानी 1 मोल नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रही है 2 मोल एल्यूमिनियम नाइट्राइड। हमने कितने के लिए मालूम करना है 5 मोल्स के लिए। तो भाई 5 मोल्स N2 कितने प्रोड्यूस करेगा, तो 2 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 10 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ठीक है। अब यहीं से अंदाजा लगा लेते हैं। तो देखो हमारे पास N2 कितने नंबर ऑफ मोल्स दे रहा है एल्यूमिनियम नाइट्राइड के 10, एल्यूमिनियम कितने दे रहा है 2.5। तो अब इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करते तो हमें यहाँ से पता चल गया कि हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, एल्यूमिनियम है, क्योंकि वो हमें लीस्ट प्रोडक्ट दे रहा है 2.5। तो देखो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, सिंस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड प्रोड्यूस्ड बाय एल्यूमिनियम इज लेस, सो लिमिटिंग रिएक्टेंट इज एल्यूमिनियम। कि इस रिएक्शन में हमारे कम प्रोडक्ट कौन दे रहा है, एल्यूमिनियम दे रहा है, तो इसीलिए हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा, एल्यूमिनियम होगा। यहाँ तक बात समझ आई। अब वही अगली बात, नेक्स्ट स्टेप, हमें हमारे प्रोडक्ट का मास भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मास ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड फाइंड आउट करेंगे वही मोल्स वाला न्यूमेरिकल, मोल्स वाला फॉर्मूला यूज करते हुए। तो मोल्स तो हमारे पास आ गए, जो हम लोग लीस्ट लिमिटिंग रिएक्टेंट का जो हमारे पास है वही यूज करेंगे। मोलर मास हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो भाई एल्यूमिनियम का मास क्या होता है 27, नाइट्रोजन का क्या होता है 14, तो दोनों का आंसर क्या आ गया 41 ग्राम, ठीक है। तो देखिए भाई मास इज इक्वल्स टू मोल्स इनटू मोलर मास, तो मोल्स कितने हैं 2.5 मोल्स और इसका मोलर मास कितना है 41, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया 102.5। अब ये आ गया हमारे पास मास ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड 102.5, ठीक है। अब हमारे पास अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप था हमारे पास मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट, कि जो रिएक्टेंट इस रिएक्शन में ज़्यादा है उसका मास भी फाइंड आउट करें। तो हमें अच्छी तरह पता है कि कौन ज़्यादा है, नाइट्रोजन गैस ज़्यादा है, ये हमारा एक्सेस रिएक्टेंट है। अब इसका भी मास फाइंड आउट करना है, तो वह कैसे करेंगे, अब देखो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हमें अच्छी तरह पता है कि एक्सेस रिएक्टेंट कौन सा है, नाइट्रोजन। अब इसको भी हम यूनिटरी मेथड से अपने को यूज़ करते हुए हम एक्सेस रिएक्टेंट का मास भी फाइंड आउट करेंगे। कैसे, तो देखो भाई हमें यह बात पता थी कि 2 मोल एल्यूमिनियम कितने मोल नाइट्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा था, 1 मोल नाइट्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा था, ठीक है। अगर हम ये कहें कि 2 मोल एल्यूमिनियम 1 मोल नाइट्रोजन से रिएक्ट कर रहा है, तो 1 मोल एल्यूमिनियम कितने नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो वही हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2, हाफ हो जाएगा कि 2 मोल 1 से कर रहा है, ठीक है। तो फिर 1 मोल कितने से करेगा, तो ये हाफ हो गया। अब हमें कितने के लिए चाहिए, हमें चाहिए 2.5 एल्यूमिनियम, क्योंकि हमारे पास रिएक्शन में एल्यूमिनियम के कितने मोल्स आए थे 2.5, तो हमें 2.5 के लिए हमारे पास नाइट्रोजन एक्सेस में चाहिए, हम उसको 2.5 के लिए मालूम करेंगे। तो भाई 2.5 एल्यूमिनियम जो है वह कितने नाइट्रोजन से कंबाइन होगा, तो 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2.5, तो आंसर आ गया 1.25 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन,
ठीक है, कितना आ गया कि 2.5 मोल्स एल्यूमिनियम का जो है रिएक्शन हो रहा है 1.25 मोल नाइट्रोजन के साथ, और हमें क्या दे रहा है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड कितने मोल्स, 2.5 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड मिल रहा है हमें। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में एक्सेस मोल्स ऑफ N2, अब हम N2 के एक्सेस मोल निकालेंगे, क्योंकि हमें टोटल मोल्स तो पता है कितने हैं 5, और जो रिएक्ट कर रहे हैं वो भी पता है 2.5, तो हम एक्सेस मोल्स निकाल सकते हैं, और जो हमें रिएक्शन दे रहे हैं वो कितने हैं 1.25, तो हम एक्सेस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 5 थे, और जो रिएक्टेंट है, जो रिएक्ट करने वाले हैं वो कितने हैं 1.25, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास एक्सेस मोल्स ऑफ N2 आ गए, यानी एक्सेस रिएक्टेंट के एक्सेस मोल्स आ गए जो कितने हैं 3.75। ठीक है, अब हमने इन एक्सेस मोल्स का मास फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें बात पता है कि फार्मूला कौन सा होता है, मास इज इक्वल्स टू मोल्स इंटू मोलर मास। तो भाई मोल्स कितने आ गए 3.75, मोलर मास कितना होता है, एक नाइट्रोजन का 14, दो का कितने हो गए 28, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया 105 ग्राम। क्लियर हो गई ये बात कि हम किस तरह से लिमिटिंग रिएक्शन को फाइंड आउट करते हैं और न्यूमेरिकल किस तरह से सॉल्व करने हैं। जहाँ जहाँ जो स्टेप जिस तरह से लिखा हुआ है ऐसे ही आपको फॉलो करना है, और जहाँ जहाँ जो वर्डिंग लिखी हुई है वो वर्डिंग्स भी लिखनी है। ठीक है, अच्छा, अब आपकी बुक में एक सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन है, जो बेसिकली तो आपको करना चाहिए, आपको खुद सॉल्व करना चाहिए, ताकि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने की प्रैक्टिस आपकी हो जाए और आपको आने भी चाहिए। लेकिन मैं और भी आपको यहाँ पे करवा देती हूँ। सवाल क्या है, हाइड्रोजन गैस इज कमर्शियली प्रिपेयर्ड बाय स्टीम मीथेन प्रोसेस के हाइड्रोजन गैस को इंडस्ट्री में स्टीम मीथेन प्रोसेस के जरिए बनाया जाता है। इफ अ मिक्सचर ऑफ 28.8 ग्राम मीथेन एंड 14.4 स्टीम इज हीटेड इन फर्नेस। अब एक भट्टी में अगर हम जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं मीथेन और स्टीम यानी पानी, अगर हम एक का 28.8 ग्राम लेते हैं और दूसरे का 14.4 ग्राम लेते हैं फर्नेस के अंदर, तो हमें मिलती है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, रिएक्शन में जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। डिटरमाइन लिमिटिंग रिएक्टेंट, अब बताइए कि इस पूरे रिएक्शन में लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, एंड द मास ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस, और ये भी बताइए कि जो हाइड्रोजन गैस बन रही है उसका मास कितना होगा। ठीक है, और रिएक्शन की इक्वेशन ये रही कि CH4 का रिएक्शन हो रहा है, इसको बोलते हैं मीथेन, इसको बोलते हैं स्टीम, भाप भी पानी की होती है ना, ये आपकी स्टीम है, और क्या बन रही है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। इसको देख लो कि इक्वेशन आपकी बैलेंस्ड है या नहीं। कार्बन कार्बन एक है, हाइड्रोजन कितने हैं 4 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर 6, तो यहाँ पर भी कितने हैं 6। क्लियर हो गई, ऑक्सीजन देख लो यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। ठीक है, अब डेटा बनाते हैं, तो भाई मास ऑफ मीथेन कितना है CH4 का 28.8 ग्राम, मास ऑफ स्टीम यानी वाटर का कितना है 14.4 ग्राम, मालूम क्या करना है लिमिटिंग रिएक्टेंट, और इसके अलावा मास ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस। ठीक है, अब वही चीज़ें फॉलो करनी है जो हमने पिछले न्यूमेरिकल्स में फॉलो करी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मास को यूज़ करते हुए मोल्स फाइंड आउट करेंगे रिएक्टेंट्स के, करेंगे जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 मास इंटू मोलर मास, मास कितना किया मैंने 28.8 ग्राम, मोलर मास कितना है 46 मीथेन गैस का, तो आपको निकालना आना चाहिए। कार्बन कितना होता है 12, हाइड्रोजन कितना होता है 1, लेकिन यहाँ पर कितने हैं 4, तो 12 और 4 16, तो CH4 का मोलर मास कितना हो गया 16 हो गया। तो जब मास और मोनोमास को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1.8 मोल्स। नेक्स्ट देख लो वाटर मॉलिक्यूल, मास अपॉन मोलर मास, हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 18, तो 14.4 डिवाइड बाई 18, तो आंसर क्या आ गया 0.8 मोल्स। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, मोल कंपैरिजन करेंगे, पहले एक रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के साथ फिर दूसरे रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के साथ, ये फाइंड आउट करने के लिए कि लिमिटिंग रिएक्टेंट दोनों में से कौन सा है। तो देखिए भाई, मोल कंपैरिजन बिटवीन CH4 एंड हाइड्रोजन गैस अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो ये आपको लिखना है। ठीक है, अगेन बता रही हूँ, जो वर्डिंग जिस तरह लिखी हुई है वैसी वैसी आपको लिखनी है, और स्टेप्स जैसे आपको फॉलो बताए गए हैं वैसे आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, तो देखिए भाई, हमें ये बात पता है अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन के 1 मोल CH4 कितने मोल H2 गैस दे रही है, 3 मोल H2 गैस दे रही है। 1 मोल CH4 3 मोल H2 गैस दे रही है। हमें कितने के लिए फाइंड आउट करना है 1.8 मोल्स के लिए। तो भाई 1.8 मोल ऑफ CH4 कितने प्रोड्यूस करेगी, तो 3 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाई में 1.8 मोल्स, तो आंसर क्या आ गया 5.4 मोल्स ऑफ H2 गैस कि 1.8 मोल CH4 5.4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, सेम मोल कंपैरिजन करो अब दूसरे रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के साथ, H2O का H2 के साथ, तो भाई मोल कंपैरिजन बिटवीन H2O एंड हाइड्रोजन गैस अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो भाई अब इक्वेशन देख लो, 1 मोल वाटर कितने मोल प्रोड्यूस कर रहा है हाइड्रोजन गैस, 3 मोल प्रोड्यूस कर रहा है। तो देखो 1 मोल ऑफ H2O यानी स्टीम
प्रोड्यूसेस 3 मोल ऑफ H2 गैस। हमें कितने के लिए फाइंड आउट करना है? 0.8 मोल्स के लिए। तो भाई 0.8 मोल्स ऑफ H2O कितने प्रोड्यूस करेगा? तो 3 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 0.8, तो आंसर आया 2.4 मोल्स ऑफ H2 गैस। अब दोनों का कंपेयर करो, कौन सा वाला लीस्ट प्रोडक्ट है, 2.4 या 5.4? 2.4। इसका मतलब इस रिएक्शन में हमारा लिमिटिंग न्यूट्रन कौन सा है? वाटर है, यानी स्टीम है। ठीक है, तो देखो यही बात लिखी हुई है, सिंस वाटर गिव्स लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट सो लिमिटिंग न्यूट्रन इज स्टीम यानी वाटर। क्योंकि हमें पानी जो है वो लीस्ट मोल्स ऑफ प्रोडक्ट दे रहा है, तो इसीलिए हमारा लिमिटिंग न्यूट्रन कौन सा है? पानी है। अब अगला हमारे पास क्या था कि भाई लिमिटिंग न्यूट्रन के बाद अब क्या मालूम करें? मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का मास भी मालूम करें। तो भाई देखिए, मास ऑफ हाइड्रोजन गैस कैसे फाइंड आउट करेंगे? मोल्स हमारे पास आ गए, जो किससे हम यूज़ करेंगे? लिमिटिंग न्यूट्रन वाले यूज़ करेंगे। ठीक है, और इसका मोलर मास हम क्या यूज़ करेंगे? इसका एक हाइड्रोजन का मास क्या होता है? 1, तो 2 का कितने हो जाएंगे? 2। तो भाई मोल्स कितने आ गए? 2.4, और इसका मोलर मास क्या हो गया? हाइड्रोजन का 2, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया? 4.8 ग्राम ऑफ H2O। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिमिटिंग न्यूट्रन के तमाम न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। हमने पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया है, और तमाम टॉपिक्स होप्स हो कि आपको तमाम न्यूमेरिकल के सॉल्व करने का मेथड भी समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। फिर भी कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आई है, समझ में आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे जो कि थ्योरेटिकल यील्ड से रिलेटेड होगा। तब तक ये अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।